हेलो बच्चों, आप आज हम पढ़ेंगे लेखांकन समीकरण। क्या पढ़ेंगे? लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में समझेंगे कि कैसे ये चीजें लेखांकन समीकरण हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमारे अकाउंट चैप्टर में इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्या बोलते हैं, ये 11th कॉमर्स में दिया गया है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस क्या है, ये होता क्या है, इसमें कैसे क्या बोलते हैं चीजें होती हैं, और इसको हम कैसे इसमें क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल सवाल को हल करेंगे। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए। सबसे पहले हमको समझना है बैलेंस शीट। ये चीज समझने से पहले हमको क्या समझना है? बैलेंस शीट। क्या समझना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो हम पढ़ते हैं तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है। बैलेंस शीट में कितना साइड होता है? दो साइड। एक साइड होता है एसेट साइड और एक साइड होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड। क्या होता है? लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड। इस चीजों को, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए एसेट साइड। एसेट साइड में क्या बोलते हैं, क्या आते हैं, और लायबिलिटी साइड में क्या आते हैं। जब ये दो चीजें आप समझ जाते हैं तो आपके लिए लेखांकन समीकरण, आपके लिए लेखांकन समीकरण इजी हो जाता है। इसके लिए अगर आपने क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड को और लायबिलिटी साइड को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए लेखांकन समीकरण चैप्टर क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना क्या बोलते हैं हमारा एसेट्स होता है उतना ही हमारे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होते हैं। टोटल क्या बोलते हैं जब हम लेखांकन समीकरण पढ़ते हैं, लेखांकन समीकरण जब हम पढ़ते हैं, लेखांकन समीकरण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम तीन तरह की इक्वेशन की बात करते हैं। कितने तरह की इक्वेशन की बात करते हैं? तीन इक्वेशन की बात करते हैं। कितने इक्वेशन की बात करते हैं? तीन इक्वेशन की। तीनों इक्वेशन किस किस का होगा? एसेट बराबर क्या, लायबिलिटी बराबर क्या और कैपिटल बराबर क्या। इन तीन चीजों को, इन तीनों चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे कि एसेट बराबर क्या होता है। तो आप आइए समझते हैं कि एसेट बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसेट्स क्या, एसेट्स बराबर क्या होता है? एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि एग्जांपल का मान लीजिए कि हमारे पास क्या बोलते हैं 50,000 की 50,000 की अगर क्या बोलते हैं एसेट्स है तो हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल भी कितनी की होनी चाहिए? 50,000 की होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अब अगले फार्मूले में हम समझते हैं, इसमें अगले फार्मूले में, तो अगले फार्मूले में क्या होता है? अगले फार्मूले में होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? लायबिलिटीज। क्या होता है? लायबिलिटी। दायित्व बराबर क्या होता है? तो दायित्व बराबर होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। क्या होता है? एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर हम क्या बोलते हैं एसेट्स में से कैपिटल को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? लायबिलिटीज मिल जाता है। जैसे मान के चलिए क्या बोलते हैं हमारे पास कितने की 2 लाख रुपए की क्या बोलते हैं लायबिलिटीज है। तो अगर हमको पता करना है तो मान के चलिए हमारे पास क्या बोलते हैं 3 लाख की क्या हो गई कैपिटल। क्या हो गई? 3 लाख की कैपिटल हो गई। और इसी में से क्या बोलते हैं मान लीजिए 1 लाख की क्या हो गई हमारी, सॉरी 1 लाख की 3 लाख की एसेट्स हो गई और 1 लाख की कैपिटल हो गई। तो हमारा 2 लाख का क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो लायबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में? लायबिलिटीज के बारे में, सॉरी लायबिलिटीज नहीं कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में क्या होता है? तो कैपिटल के बारे में होता है अगर हमको कैपिटल पता करना हो, क्या पता करना हो? कैपिटल। अगर हमको कैपिटल पता करना होगा तो कैपिटल में से हम क्या घटा देते हैं? तो एसेट्स माइनस क्या, लायबिलिटीज। क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी कि हम क्या बोलते हैं एसेट्स में से कैपिटल तो लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? पूंजी मिल जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। एक एक चीज करके बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एसेट्स को। किसको समझते हैं? एसेट्स को।
तो एसेट दो तरह के होते हैं। एसेट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है करेंट एसेट्स। क्या होता है? करेंट एसेट्स। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? दो। एक करेंट एसेट और एक होता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स। क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स। एसेट्स कितने तरह के हो गए? दो तरह के हो गए। एक हो गया करेंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? लायबिलिटीज की। किसकी? लायबिलिटीज की। किसकी? लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज कितने तरह के होते हैं? ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं करेंट लायबिलिटीज। क्या होते हैं? करेंट लायबिलिटीज। और फिर होते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या होते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक, दो तरह के लायबिलिटीज हो गए, करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर बात आती है हमारी कैपिटल की। किसकी? कैपिटल की, जो हमारे व्यवसाय के लिए और हमारे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल भी दो तरह का होता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। कितने तरह के कैपिटल होते हैं? दो तरह के। एक होता है वर्किंग कैपिटल और फिर एक होता है हमारे क्या? फिक्स कैपिटल। क्या होता है? फिक्स कैपिटल। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो भी चीजें मैं बताया हूं अच्छे से समझ सके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है केतु भैया कॉमर्स वाले। और चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और कॉमर्स की आपको 11th या 12th की वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। कंटिन्यू इस चैनल पे और डिजिटल बोर्ड से वीडियो आती रहेंगी, जिसको आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देखते रहिए केतु भैया कॉमर्स वाले चैनल को।